मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं दिवाली ऐसी जगह आपको दिखाऊंगा जहां उत्सव होगा, नृत्य होगा, गीत होगा, संगीत होगा, बस प्रदूषण नहीं होगा। और अब मैं पहुंच गया अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन आनंद नगर और फरेंदा। नेपाल का गेट और मैं नेपाल में प्रवेश करने जा रहा हूँ। नेपाल की प्रथम चाय। हजुर नाम के छ? रेहान हो। तपाईँले तिहार मनाउँदै छैन? ठिक है, रेहान भाइ यहाँ भैरवा एयरपोर्ट लुम्बिनी नेपाल, यानी आप समझिए तो गोरखपुर से सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट यही है। ये अभी डोमेस्टिक टर्मिनल है और बगल में इंटरनेशनल खुल गया है, लेकिन ना के बराबर फ्लाइट्स हैं। आश्चर्य है क्यों? क्योंकि यहाँ बुद्ध सर्किट है तो आना जरूर चाहिए। डोमेस्टिक वाला पुराना, इसको मैं देख देख के सोच रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो एक्चुअली रिनोवेशन हुआ है, दीवारें वही हैं, खंभे वही हैं। सामने जो क्यूरियस स्टॉल है वो बन गया है, नया आ गया है। पानी के लिए काउंटर बना हुआ है ना, वो उसमें पानी नहीं है, जैसे कि नहीं होता है। और टॉयलेट वैसे ही है। और यहाँ पे ये बस चाय की दुकान पूरी तरह बदल के आधुनिक हो गई है। मुझे अच्छी तरह याद है यहाँ की घटना। तब छोटा सा किचन हुआ करता था और गिलास में, शीशे के गिलास में चाय आती थी 20 रुपये नेपाली में। और पायलट्स को भी रनवे पे यहीं से गिलास, वही जाली होती है ना, उसी में गिलास में चाय जाती थी और वो खड़े खड़े ही पीते थे। ये 15-20 मिनट में उन्हें दूसरी उड़ान उठा लेनी होती थी। आज की तारीख में यहाँ 150 रुपये में वो वाली चाय मिल रही है, अच्छी वाली, सो कॉल्ड अच्छी वाली। एयरपोर्ट की 1-2-3 यादें हैं मुझे। पहले बाहरी सामान चेक होता था तो एक्सरे मशीन नहीं थी, बैग खुलवाते थे, हाथ से टटोलते थे और जाने देते थे। एक और घटना मुझे याद है, यहाँ पे जो पुलिस है चेकिंग के लिए, जैसे भारत में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है CISF, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को ही लगाया जाता है। उनकी लंबे समय तक ड्यूटी है, नीला कपड़ा होता है तो उनकी ट्रैफिक पुलिस हो गया, मैं समझ। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं चाय के पीने के लिए चाय की दुकान पे आया और किचन वाली लेडी कहीं बिजी थी और उस ट्रैफिक पुलिस ने, लेडी यहाँ थी, उसने देखा कि मुझे चाय चाहिए। वो खुद बेचारी किचन में गई, उसने चाय बना के मुझे यहाँ रख के दे दी और कहा, हमने कहा पैसा का नहीं, पैसा जब वो मालकिन आएगी तो उसको देना। ये वाली जो फीलिंग है कि एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर होने के बावजूद एक मानवीय मानुषी है, एक लेडी होस्ट भी है, ये उसकी समझ में आता है। ये चीज़ अनपैरेलल्ड है मित्र, काठमांडू के लिए, नेपाल के लिए। इसको अप्रिशिएट कीजिए। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें नेपाल को बड़े हीन भावना से देखने की आदत पड़ी रही है ना, लेकिन जो ये वाली चीज़ है, ये आप भारत में तो एक्सपेक्ट मत ही कीजिएगा कहीं भी। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं कहूँगा कि मैंने नेपाल को कई डायमेंशंस में देखा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब कुछ याद आएगा तो ज़रूर बताऊँगा। लास्टली मैं भैरवा एयरपोर्ट में बाहर निकल आया हूँ बोर्ड होने के लिए, तो अब सेल्फी वगैरह लेने की छूट है या कोई फ़ोटो खींचने की छूट है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी तक तो वो था कि नो फोटोग्राफी जोन, समथिंग लाइक दैट। ये रहा बुद्धा एयर का जहाज़ और ये रहा टर्मिनल की बिल्डिंग। ये ATR जहाज़ है जिससे मैं जाऊँगा। और फ्लिप करूँ पहले तो आपको बताऊँ। हाँ, ये लाइन लगी हुई है। और हाँ, ये टिप देनी थी, टिप तो बहुत देनी है। टिप ये देनी थी कि यहाँ पे बुकिंग के समय आपको सीट नंबर नहीं मिलता, तो अपनी मनचाही सीट लेने के लिए आपको थोड़ा पहले आकर के रिक्वेस्ट करनी होती है। मुझे 7A मिल गई है, ये पंख के नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो चाहता हूँ बाईं ओर लेने का कारण ये था कि अगर मौसम साफ़ रहा तो हिमालय की चोटियाँ बहुत अच्छी दिखेंगी। और ये देखिए, अनजान में बहुत मासूमियत के साथ लाइन तोड़ते हुए 2 जने आगे बढ़ गए। ये सब भारत नेपाल अपनी जो है अपने लोगों की विशेषता है। ये जहाँ नीचे आप देख सकें तो ये रोहिणी नदी है, भारत में भी जाती है। और इसी रोहिणी नदी के पानी को के बंटवारे के विवाद को लेके गौतमों और शाक्यों में युद्ध हुआ था, जिस पर बुद्ध बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने कहा था कि मित्रों, ये बताओ कि पानी ज़्यादा गाढ़ा होता है या रक्त? तो लोगों ने कहा रक्त का, फिर इस तरह से रक्तपात ना करो, ऐसा करके उन्होंने प्रवचन दिया था। 150-200 मीटर ही उतरना है स्कोशिया से और वो दूर बाईं ओर जब देख पाए तो सेती नदी का गॉर्ज है जो आपको अब दिखने वाला है। ये रहा सेती, मतलब वाइट। देख पा रहे हैं आप इसे? मैं अब निकल आया पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ का राष्ट्र ध्वज है।
नेपाल की एक और विशेषता दिखाऊं, यहाँ जो लगेज ट्रॉली है वो बस के पीछे ही बांध के ले आई जाती है। तो जिस फ्लाइट का सामान उसी की ट्रॉली पीछे पीछे चली आती है और यहाँ उतार दी जाएगी मैनुअली, उधर कन्वेयर बेल्ट पे जाएगी। वैसे हंसी इस बात पे आ रही है कि क्या हमारा सामान हवाई जहाज में भी पीछे किसी ट्रॉली में लाद के उड़ाते हुए आया होगा। 11 नवंबर दोपहर के कितने बज गए? 2:30 पौने 3। बहुत सुंदर नया बना हुआ भाई, ये तो देख के एकदम तबीयत खुश हो गई। और यहाँ सिटी बसें भी आती हैं, ये अच्छी बात है। इसका मतलब टैक्सी से आना जाना उतना आवश्यक नहीं है। हाँ आ गए, ओके। ये देखिए मेरे मित्र आ गए, कृष्णा जी, और इन्होंने मुझे आवाज़ दे दी तिवारी जी, और मैं जल्दी से इनको पकड़ लेता हूँ। और ये मुझसे बहुत नाराज हैं कृष्णा भाई, नाराज हैं। कोई बात नहीं कृष्णा भाई, नाराज है पीछे बैठो, नहीं मैं आगे बैठूंगा, ठीक है आते हैं। और कृष्ण जी के छ हाल खबर? एकदम ठिक छ। तपाईको हाल खबर? तपाईँ धेरै वर्ष हराउनु भयो। ए त्यो त सच्चै छ। मलाई टाइम मिलेन। मैले अहिले वकालत पढेको, पढिसक्यो, लको डिग्री लिएको, अब प्र्याक्टिस गर्ने। त्यही भाइ, ठीक है। और सब अच्छा? तिहार का ढेर ढेर शुभकामनाएं। है पोखरा, सामने लेक, ये लेक साइड है। ये मेरा प्रिय होटल। ये जो देख रहे हैं आप ना सामने दुकान के सामने हो रहा है, मैं वही वाला दृश्य बहुत खींचना चाहता था। छोटे बच्चे दुकान दुकान घर घर जाके मांगते हैं, तो अब कम मिल रहा है दृश्य। एक ऐसे अभी हो रहा है और एक शिवरात्रि के समय भी कुछ दिन से पहले से शुरू हो जाता है। इसमें वो बच्चे कुछ इस प्रकार मांगते हैं, जिसका अर्थ होता है कि शिव जी को जाड़ा लग रहा है और उस जाड़े को भगाने के लिए दौरा मतलब होता है जलावनी लकड़ी, और ताकि जलाएंगे तो हम उसको उसे शिव जी ताप लेंगे। और दौरा न भय पैसा दो, अगर दौरा नहीं जलावनी लकड़ी नहीं है तो आप पैसा दे दीजिए, ऐसे करके मांगा जाता है। तो ये भी एंजॉय कीजिए। बस अब हो गया, अभी बच्चे आगे बढ़ गए इसी तरह। अब एक दूसरी टोली आ गई। देखिए पीछे झील देख पा रहे हैं, लेक साइड पहाड़, वो स्तूप है शांति स्तूप, और ये बच्चों की एक टोली, भाईलोरम। मैं इसीलिए आपको ऐसी जगह दिखाना चाहता था जो सिमिलर है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन डिफरेंट है। और ये तो सच है कि प्रदूषण नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप कहीं कोई धुआं धूल नहीं है। ये देखिए महिला मंडल इतना बड़ा सा, कोई पूजा के लिए जा रही हैं। हाँ, एक ही जैसा वस्त्र लाल लाल, ये लाल रंग यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। रातों माने रक्तवर्ण, लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। कुछ हिसाब किताब भी लिख रही हैं लगता है। अच्छा शायद सबसे चंदा वगैरह ले रही होंगी, कुछ होगा, जा रही होंगी पूजा के लिए। ये देखिए कुत्ता है ना, इसकी पूजा हुई है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कुकुर तिहार भी एक चीज़ होती है हमारे यहाँ। मैं फोटो खींचूँ हैं ना भगाउनुस। ये देखिए ये यहाँ पे त्यौहार या दिवाली 5 दिन की होती है। एक दिन का नाम है कुकुर त्यौहार, कुत्ते का त्यौहार, और एक दिन है काग त्यौहार यानी कौवा, एक दिन गाय का होगा। और ये देखिए इधर कौन सी जाति के लोग हैं? क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय हैं, ये अपना रमा रहे हैं, रमाई लोग कर रहे हैं। अर्थात आज ना मारने, आज तो पूजा करने पर छनी, आज पूजा करने पर छे, आज ना मारने। मैंने उनको बच्चे को समझाया कि आज एकदम ही नहीं मार सकते, ठीक है। एक क्षेत्रीय समाज अपना रमाई लोग कर रहा है सड़क के किनारे, पूरे रास्ते भर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही। तो और उनके हर समाज का परिधान अलग किस्म का होता है। बहुत दिनों बाद है क्षेत्रीय लिखा है, माने क्षत्रिय जो भारत में कहलाते हैं वो। पोखरा में शांतिपद बाटले चोर, और क्या शायद कुछ रसीद हो रही है कि जो भी है। तो ये यहाँ की विशेषता पोखरा की जो मुझे बहुत पसंद है। सड़क पर उत्सव मनाना,
जैसे मैंने आपको बताया, आपने नव वर्ष लोसार, ये दिसंबर और जनवरी के महीनों में अलग अलग जनजातियों का अलग अलग होता है। उसमें भी इसी प्रकार सड़क पर घूम घूम के उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर कोई रोकथाम या कोई प्रतिबंध या कोई शर्म जैसी बात नहीं है, हमारे यहाँ जैसा नहीं है। ठीक है, तो यही मुझे पसंद है, इसी के लिए मैं त्यौहार पे यानी दिवाली पर यहाँ आया हूँ। आज जैसे कुत्ते की पूजा हुई है, वैसे ही कल गाय की पूजा होगी, गाय तिहार कहते हैं उसे, और उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा के दिन उसको गोरू पूजा कहते हैं, उस दिन ऑक्स की पूजा होती है। हालांकि ऑक्स की पूजा करने की हिम्मत किसको होती है भगवान ही जाने। और उसी दिन अपनी पूजा भी होती है। एक नेवार समुदाय है, ये काठमांडू में ज़्यादा, इधर कम है, वो अपनी पूजा करेगा, उसका नाम है MHA, म माने अहम, समझ लीजिए, अपनी पूजा। तो चलो मैं आगे बढ़ूँ, आगे कहीं और चलना है, सुनाओ तो हम देंगे। शुरू कर लूँ। बायो बायो, धन्यवाद। हाँ क्या, ठीक है, चलिए लीजिए, ये लीजिए, धन्यवाद। हाँ जो सबका नाम बताइए, नाम, आपका नाम? हाँ, ये आपका? ये तिमिलाई नाम क्यों? मेरा नाम सिमरन है, ठीक है, जाओ, खुशी हुई, खूब मिलके खुशी हुई, ठीक है, ला उनसा जाओ सी रे बाई लो राम, हाँ ला बाय। तो मैं आपसे कुकुर तिहार के बारे में बात कर रहा था। तो आज सारे कुत्तों की पूजा की गई है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि गाय, कौवा और कुत्ता तीनों ही हमारे पितरों को के लिए हमारे ओर से भोजन इत्यादि ले जाते हैं, तो जानते ही हैं आप। तो देखिए एक और कुत्ते की पूजा हुई है। हेलो कुकुर भैया, हेलो डॉगी जी, हेलो, इतना हरनुस ना, हाँ देखता हूँ, नहीं तो फिर मुझे काटेंगे। देखिए इनके माथे पर टीका भी लगाया गया है और गले में माला फूल पहनाया गया है। अभी उन्होंने मुँह फेर लिया, ये बड़ी बदमाशी है। मैंने उनका सिर का टीका दिखाना चाहा, उन्होंने मुंह फेर लिया और चलते बने। अब ये देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ भी कुछ यहाँ नहीं हो पाया। हाँ माला फूल तो पहनाया गया, टीका भी लगाया गया, लेकिन फूल पुराना सूखा हो गया, बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ, जाइए। और देख रहे हैं फूल पत्ती तो यहाँ अनायास ही लग जाता है, लगाना भी नहीं पड़ता है। पोखरा की ये विशेषता तो गजब है, इसमें दो राय नहीं। आपको इतना स्वच्छ वातावरण, और यहाँ जो पानी भी है बोतल में वो मूल का यानी सोते का ही पानी है। आराम से पीजिए और खूब मस्त रहिए। सड़क पर चारों ओर ही रामायण हो रहा है, इसको मैंने फोटो खींचा था। चलिए चले, तो ये अच्छी बात है कि देखने का शौक, देखने खेलने का उत्सव पूरे नगर में है। आप कहीं भी जाइए इस वक्त पोखरा भर हर 200 मीटर 400 मीटर पर कुछ न कुछ होता दिखेगा ही। यही असली उत्सव है जो मुझे बहुत पसंद है। आप म्यूजिक देखिए। देखिए खुद ही डांस कर रहे हैं, अकेले टुन रहे हैं। ये लीजिए भाई साहब टुन होंगे, तो टुन व्यक्ति हमेशा रमाइलो ही होता है। ये लीजिए गिर बच गए, वरना अभी ये रमाइलो हो गए होते।
एक कलाकार का संपन्न हुआ। अब देखिए दूसरा कोई आएंगे। ये भाई साहब तो दारू पी के मस्त हैं, अभी जनरेटर की आवाज़ पे भी डांस कर रहे हैं। ये इनकी दिवाली के साथ साथ होली भी चल रही है। ये देखिए वही बच्चे यहाँ तक पहुँच आए हैं, रेस्टोरेंट तक। सब जगह का नहीं हमें देंगे ही। और ये रंगोली भी घर घर में मिलेगी, मैं देखूँगा, मिला तो बता दूँगा। ठीक, थैंक यू। यही भाई लो हुआ ला हाजर बाय, थैंक यू, बाय। आइए देखते हैं हिंदी गाने, नेपाली गाने। इसकी तैयारी लोग वैसे ही करते हैं जैसे गरबा डांडिया की जाती है। और यहाँ देशी विदेशी सभी लोग आके एंजॉय करते हैं। गुड नाइट का वक्त आ रहा है। ये पोखरा के लेक साइड में देखिए 9:30 बजे अभी फिर भी दुकानें खुली हैं। और मुख्य बाज़ार जो पृथ्वी चौक और महेंद्र पुल है वो तो कब का बंद हो गया होगा सब कुछ। अब मैं इस होटल में प्रवेश कर रहा हूँ जहाँ पे एक रूम मेरे आराम के लिए, और ये यहाँ पे एक्वेरियम, मछलियाँ घूम फिर रही हैं। ये मछलियाँ आपस में बातें भी करती होंगी ना, मुंह खोल के बातें करती, क्या है। ठीक है, अब मैं जाके अपनी चाबी ले लूँ। यहाँ कोई रोकथाम नहीं है, अपना रूम, अपनी चाबी। क्यों मैं ले लिए तो, हाँ धन्यवाद। और ये देखिए बर्तन देख रहे हैं आप, तांबे के। इसमें खाना पकता है और इसमें पकता नहीं है, परोसा जाता है ना। ये सीढ़ी चढ़ते ऊपर की ओर जाते हुए मैं अभी छत पे जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? वहाँ आपको कुछ दिखाऊंगा छत पे जाके। मैं छत पे आ गया हूँ पोखरा की रात्रिकालीन खूबसूरती आपको दिखाने के लिए, जो दिवाली के सजावट में एकदम सची हुई है। कैसी बताऊँ, झिलमिली। पता नहीं आपको कितना दिखा पा रहा हूँ, लेकिन सांस ले लो थोड़ा। जो दिखाना चाहता हूँ वह है एक तारा, देख पा रहे हैं? हाँ, ये रहा तारा। ये भी एक महानगर है पोखरा, 10 लाख से ज़्यादा ही आबादी है इसकी। और अब आप कल्पना कीजिए कि लखनऊ में या दिल्ली में आप कहीं कोई तारा देख पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा आबादी मान गए, 2 गुनी 3 गुनी है, फिर भी प्रदूषण का स्तर ये मायने रखता है, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। यहाँ AQI बहुत कम है लखनऊ के मुकाबले, दिल्ली के मुकाबले। तो यहाँ अगर मैं सीढ़ी चढ़ के आया और लंबी गहरी सांस लेना पड़ रहा है तो ये मेरे फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए फ़ायदेमंद ही है। हाँ, तो अभी चलूँ, सुबह आके एक बार देखूँगा कि माछा पुछरे कितना दिख रहा है, फिर उसके बाद प्लान करूँगा कि जल्दी से उसे देखने किसी ऊंचे पहाड़ पे जाऊँ क्या।